सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा प्रसाद आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हम पढ़ रहे थे एनटीए नेट जेआरएफ का जो चौथी इकाई है 25 कोड की जो चौथी इकाई है भारतीय दर्शन का विशिष्ट अध्ययन ना, तो उसमें हम वेदांत सार पढ़ रहे थे और वेदांत सार का हमारा जो चौथा भाग है आज वह आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ। और इससे पहले के भागों में हमने जो भी पढ़ा है उसका थोड़ा सा हम पहले वाचन करेंगे, थोड़ा सा उसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज का जो है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और ये है हमारा, ये आपको आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, देखिए मंगलाचरण है। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा मंगलाचरण है। इसका हमने वाचन पहले भी किया था और इसका जो एक्सप्लेन था वो पहले भी कर चुकी हूँ मैं। आज सिर्फ हम रिवीजन इसका करेंगे, बाद बाकी और कुछ भी नहीं। तो देखिए इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। अर्थात जो वेदांत है वह किसको प्रमाण मानता है, उपनिषदों को प्रमाण मानता है। किसको मानता है, उपनिषदों को प्रमाण मानता है। और फिर उसके बाद क्या है, तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च। और वेदांत दर्शन के अंतर्गत ही ब्रह्मसूत्र अर्थात शारीरक सूत्रों की रचना भी की गई थी। इस तरीके से हमें वेदांत सार हमें पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है। और ये है हमारा अनुबंध चतुष्टय। उसके बाद पढ़ा था हमने अनुबंध चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय कितने होते हैं, चतुष्टय अर्थात 4। तो क्या है, तत्रानुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, अर्थात अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे 4 अनुबंध चतुष्टय होते हैं। उसके बाद है हमारा अधिकारी के निरूपण अंतर्गत ही काम्य आदि कर्मों का वर्णन किया जाता है। अब यह क्वेश्चन जो है वह बहुत अच्छे तरीके से पूछ लिया जाता है कि अधिकारी के अंतर्गत क्या आता है। वैसे इतना आसान तो नहीं पूछेंगे पर वो थोड़ा घुमा के पूछते हैं। एनटीए सदा क्वेश्चन घुमा के पूछता है, तो वह ये पूछ सकता है कि काम्य आदि कर्म जो है वह किसके अंतर्गत आते हैं। ये प्रश्न बिल्कुल निश्चित रूप से बन सकता है। तो किसके अंतर्गत आते हैं, अधिकारी के अंतर्गत, ये हमें ज्ञात होना चाहिए। और आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का जो हमारा भाग है, ये है हमारा कर्म। कर्म कितने होते हैं, कर्म 6 प्रकार के बताए गए हैं, या 6 प्रकार के कर्म जो है वह होते हैं। इससे पहले का इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही थी कि यह हम पहले पढ़ चुके हैं पहले के 3 भागों में वेदांत सार के, और अभी आज केवल सिर्फ रिवीजन कर रहे थे। अब देखिए आज का जो है वो हमारा यहाँ से प्रारंभ है, इसको अब आप ध्यान से सुन लीजिएगा। काम्य कर्म सबसे पहला होता है हमारा काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होता है, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, अर्थात काम्यानि क्या है, देखिए स्वर्गादिष्ट साधनानि क्या है, ज्योतिष्टोमादीनि क्या है, यह भी हमें जानना है। तो ये बहुत सिंपल सी कारिका है, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, अर्थात स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए। देखिए स्वर्ग आदि यानी स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए, ज्योतिष्टोम अर्थात ज्योतिष्टोम कहते हैं हवन इत्यादि को, आदि यज्ञ को करने का विधान जो है वह काम्य कर्म कहलाता है। अर्थात क्या है इसका तात्पर्य, हमें ऐसे काम्य कर्म हमारे कौन से होते हैं जो हमें करने चाहिए, कौन से, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए और ज्योतिष्टोम आदि यज्ञ को करने के लिए, यानी हवन इत्यादि को करने का विधान जो होता है वह क्या होता है, वह होता है हमारा काम्य कर्म कहलाता है। कैसे, काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। ज्योतिष्टोमादीनि, बस हमें केवल मूल मूल कारिका भी यदि आपने पकड़ ली तो आपको बिल्कुल पेपर आपका बहुत अच्छा शानदार हो जाएगा। और ये देखिए फिर हमारा दूसरा है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध अर्थात हमें नहीं करने चाहिए, कौन कौन से, ये देखिए निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। यहाँ पर ये नहीं आएगा, थोड़ा सा कट गया है ये। यहाँ पर देखिए निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, अर्थात जिन कर्मों को करने से नरकाद्य अर्थात नरक आदि की प्राप्ति हो, जैसे क्या है, ब्राह्मण हननादीनि, अर्थात ब्राह्मण हत्या या गौ हत्या। गौ हत्या भी जो होती है वो निषिद्ध कर्मों में आती है। हमें ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए और किसी भी गौ की हत्या यानी गौ माता की हत्या नहीं करनी चाहिए। इवन मन में विचार भी ऐसा नहीं लाना चाहिए। तो यह हमारे क्या होते हैं, यह हमारे होते हैं निषिद्ध कर्म। तो निषिद्ध कर्म की
कारिका क्या कहती है? निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनना दीनी। ये क्या है हमारा? ये हमारा दूसरे नंबर का कर्म था, जो क्या है? निषिद्ध कर्म। पहला क्या था? काम्य कर्म। दूसरा क्या है? निषिद्ध कर्म। और तीसरा है हमारा नित्य कर्म, अर्थात हमें नित्य प्रतिदिन कौन से कर्म करने चाहिए। तो ये देखिए, नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि क्षमताम संध्या वंदना दीनी। यहाँ पर भी ये दीनी आएगा ऐसे न। नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदना दीनी, अर्थात जिनके न करने से हानि हो उन्हें नित्य कर्म कहते हैं, जैसे संध्या वंदन इत्यादि। जैसे कोई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि संध्या वंदन नहीं करते हैं, अर्थात ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं, नित्य जो हमारे कर्म है वह नहीं करते हैं। नित्य कर्म क्या है? सुबह प्रातःकाल उठेंगे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, इस प्रकार से जो होता है, और पंचकन्याओं के नाम इत्यादि लेना, ये हमारा जो है वह ये तो प्रातःकाल के उसमें आता है, लेकिन ये नित्य कर्म ही हम इसको कह सकते हैं। और दूसरा ये है कि जैसे प्रातःकाल हम उठे, स्नान आदि से निवृत्त हुए, तो हमें ईश्वर के समक्ष, भले ही चाहे मानती हूँ मैं कि थोड़ा कलयुग है और सबकी बिजी लाइफ है, सबका बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी कम से कम 1-2 मिनट का समय तो निकाल करके हमें ईश्वर के समक्ष जो है हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए। फिर चाहे आप उसमें महामृत्युंजय ही बोलें, गायत्री मंत्र बोलें, या कुछ भी, आपको नित्य प्रति जो हमारे कर्म होते हैं उन्हें हमें नित्य रूप से करना चाहिए। तो वही हमारे इस कारिका में जो है वह बताया गया है, नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि, अर्थात आपके पास सुबह अगर यदि समय नहीं है तो कोई समस्या नहीं है, आप शाम को कर लीजिए संध्या वंदन। तो संध्या वंदन भी कर सकते हैं, हम शाम को भी कर सकते हैं, हमारे पास सुबह समय नहीं है, सुबह टाइम नहीं है, सुबह का शेड्यूल बहुत बिजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप शाम को कर लीजिए संध्या वंदन। लेकिन हमें नित्य जो ये कर्म है हमारे, इनको हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। फिर इसके बाद आता है हमारा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म अर्थात जो निमित्त जिनका होता है। क्या है नैमित्तिक कर्म? क्या है? नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी जातेष्टयदीनी। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी जातेष्टयदीनी, अर्थात पुत्र जन्म के लिए जातेष्टि यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म होते हैं। यानी संतान के जन्म के लिए जातेष्टि जो यज्ञ होता है, यज्ञ आदि जो होते हैं, वह क्या है? वो नैमित्तिक कार्य है, नैमित्तिक कर्म है, यानी निमित्त है वो किसी चीज़ के लिए। तो किस चीज़ के लिए? संतान जन्म के लिए, यानी पुत्र जन्म के लिए। तो क्या है? निमित्तिक नैमित्तिक कर्म हो गए। क्या हो गए? नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधिनी जातेष्टयदीनी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारे नैमित्तिक कर्म हो गए। उसके बाद आता है हमारा पांचवा जो है वह है प्रायश्चित कर्म। हमने बहुत सारे पाप किए, हमने बहुत गलत काम किए, हमने बहुत लोगों का दिल दुखाया, बहुत लोगों को पीड़ा पहुंचाई, तो उसके बाद क्या है? अब हमें प्रायश्चित भी तो करना पड़ता है। फिर क्या है प्रायश्चित कर्म? क्या है? प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि, अर्थात पाप को क्षय करने के लिए चांद्रायण आदि व्रत को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि, जैसे इसमें लिखा पाप अर्थात पाप को, क्षय अर्थात कम करने वाला, साधनानि अर्थात साधन है। क्या साधन है? चांद्रायणादीनी, अर्थात चांद्रायण नाम का एक व्रत होता है। चंद्रमा की जिस प्रकार से कलाएं जो है वह बढ़ती हैं, उसी प्रकार से हमें अन्न का जो है वह ग्रास ग्रहण करना चाहिए, और जिस प्रकार से कलाएं कम होती हैं तो उसी प्रकार से हमें अपना जो अन्न का जो भाग होता है वह उसी प्रकार से हमें घटाना होता है। तो वह जो चांद्रायण व्रत है, उसको व्रत को करने से प्रायश्चित कर्म हमारे हो जाते हैं। जैसे हमने पूर्णिमा से प्रारंभ किया, और पूर्णिमा से प्रारंभ करके फिर क्या है, धीरे 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 प्रतिपदा, फिर द्वितीया, फिर पंचमी, फिर सप्तमी, फिर दशमी, इस तरीके से हमारी क्या है कलाएं चंद्रमा की बढ़ी और घटेंगी आगे। तो उसी प्रकार से हमें पहले एक कौर से, फिर दूसरे, फिर 2 कौर लेकर के, फिर 3 कौर लेकर के, इस प्रकार से हमें जो है अन्न का ग्रहण करना होता है। यही हमारा चांद्रायण व्रत जो है वह कहलाता है। हालांकि कठिन होता है। पहले के समय में जो प्राचीन जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, बुजुर्ग जो हुआ करते थे, वो इस व्रत को निश्चित रूप से करते थे, और करते ही थे। और कि इसलिए करते थे कि उन्होंने ऐसा कोई बड़ा पाप किया, इसलिए नहीं करते थे कि कभी कोई गलती से चींटी मर गई, कभी कोई छोटा सा जीव मर गया, तो उसके लिए कि भाई वो पाप हमें ना लगे, उसके लिए वह चांद्रायण व्रत जो है वह किया करते थे हमारे बुजुर्ग। और इसके बाद जो है हमारा कौन से है?
कौन सा है? उपासना कर्म। ये हमारा छठवां कर्म है। कौन सा है? उपासना कर्म। सबसे पहला था हमारा काम्य कर्म, फिर उसके बाद में हमारा दूसरा हमने पढ़ा निषिद्ध कर्म, फिर नैमित्तिक कर्म, फिर हमारा प्रायश्चित कर्म, और उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं हमारा उपासना कर्म। ठीक है, देखिए, उपासनानि सगुण ब्रह्म विषये मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषये मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि, अर्थात क्या है? नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्मों का परम प्रयोजन बुद्धि की शुद्धि एवं उपासना रूप कर्मों का मुख्य प्रयोजन जो है वह चित्त की एकाग्रता है। ये थोड़ा सा देखिए आपको टफ लग रहा होगा, पर आप इसको ऐसे जान सकते हैं। जैसे उपासना का गौण प्रयोजन क्या होता है? सत्यलोक या देवलोक की प्राप्ति। और उसके बाद में क्या है? ये नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्मों का गौण प्रयोजन क्या होता है? पितृलोक की प्राप्ति। तो बस हमें सिंपल इतना जानना है, उपासना कर्म यानी हमें उपासना करनी चाहिए। बस इतना सा सिंपल भाषा में यदि समझ लें तो वो आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा? ये हमारे आज हमने पूरे पाँचों जो है वह पढ़ लिए। कर्म हमने आज पूरे पाँचों पढ़ लिए हैं। और इसका एक बार जल्दी से फिर से मैं प्रारंभ से इसका एक बार वाचन करके आपको बता देती हूँ। फिर से एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका। तो चलिए जल्दी शीघ्रता से आप लोग भी स्वयं जो वीडियो देख रहे हैं वो उसका वाचन भी करिएगा मेरे साथ। चलिए तो प्रारंभ करते हैं मंगलाचरण से। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रयेभीष्ट सिद्धये। फिर तदुप एक मिनट, क्षम्यतां। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च। अनुबंध चतुष्टय। तत्रानुबंधो नामधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि ना अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, ये हमारे 4 अनुबंध चतुष्टय होते हैं। काम्यादि जो कर्मों का जो वर्णन है वो अधिकारी के अंतर्गत किया गया है। और कर्म जो होते हैं वह हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कर्म हमारे 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा काम्य कर्म। सबसे पहला होता है काम्य कर्म। काम्यानि स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। फिर उसके बाद में है हमारा दूसरा जो कर्म है वह है निषिद्ध कर्म। निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। फिर इसके बाद है हमारा तीसरा कर्म नित्य कर्म। नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। चौथा कर्म है हमारा नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि। फिर इसके बाद पांचवा जो हमारा कर्म है वह है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। फिर इसके बाद है हमारा पांचवा कर्म उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शाण्डिल्य विद्यादीनि। और जहाँ तक समझती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और इसको बार बार पढ़िए, वाचन करिए, सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जो आपके मित्र हैं उनको शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो जो है वह कैसी लग रही है। और आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। नमो नमः।